Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kem Cho. Welcome to our own platform that is Chemistry by Saloni Singh. की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक आप क्लास 12th में एंटर कर चुके होंगे. आपके सेशन स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और आप बेसिकली एक नए फेज़ में एंटर हो चुके हो. 12th स्टैंडर्ड की प्रेपरेशन शुरू करना चाहते हो. और जितने भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक, जिन्हें सिलेबस रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है, किस तरीके से केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, आने वाले टाइम में किस तरीके से 9 चैप्टर्स को टारगेट करके अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है, किस तरीके से चीज़ों को शुरू करना है, ये सारी चीज़ों की गाइडलाइंस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी. तो सबसे अच्छी बात है कि अगर इसी तरीके की वीडियोस आप अपनी मैम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी सलोन दी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम. डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द लिंक. करेक्ट. तो चलिए, आपको पहले मैं फटाफट से बता देती हूँ. इससे पहले जो एक वीडियो था बेटा, वहाँ से हमने शुरू किया था कि 2024 के लिए आपका सीबीएसई का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कितना है और आपको उसे किस तरीके से अप्रोच करना है. जो पुरानी किताबें थी उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं. अभी केमिस्ट्री की नई किताबें पब्लिश हुई हैं जिसमें आपके जो चैप्टर्स नहीं हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं. हर साल वो चीज़ें होती थी, यानी अब आपकी केमिस्ट्री की किताब काफ़ी पतली हो गई. अगर आपको प्रूफ देखना है, आई एम सो सॉरी, ये बुक मेरे टाइम की है तो इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, यू कैन सी. ठीक है, तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. बट बेटा, ये जो बुक थी पहले इतनी मोटी हुआ करती थी, आपकी फर्स्ट पार्ट. बट अब अगर आप नई पब्लिश्ड किताबों को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो चुकी हैं और यही तो आपके लिए गुड न्यूज़ है. हाँ, चलिए, ये सब आपको पता है कैसे, कितना, हर चैप्टर का वेटेज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ. आई होप आप उसे फॉलो कर रहे हैं. ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बना रखी है. आप वो प्लेलिस्ट को रिलीजियसली फॉलो करिए. आपको मतलब केमिस्ट्री में तो कोई इशू ही नहीं होगा, ये मैम की गारंटी है आपकी. ठीक है. चलिए बेटा, तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023-2024 में क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए कौन सी है बेस्ट किताबें? हमें मैम ये समझ नहीं आ रहा कि हम चीज़ों को शुरू कैसे करें. क्या हमें और बुक्स खरीदने की ज़रूरत है या एनसीईआरटी हमारे लिए काफ़ी है? किस तरीके से चैप्टर्स की प्रेपरेशन शुरू करें? हमारे तो क्लास टेस्ट भी शुरू हो गए हैं स्कूल में. ये सारी बातें सुनने में आ रही है और इन्हीं बातों का जवाब देने आपकी सलोनी, आपकी सलोनी मैम यहाँ पर है बच्चों. तो क्लास 12th को शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर कोचिंग, बिना कोचिंग के भी अगर आप 12th की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड में. बिल्कुल टफ नहीं है. सिर्फ कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो अगर आप फॉलो कर लें तो पूरे साल अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं एक डिसिप्लिन्ड वे में कुछ चीज़ें कर पाऊंगा जैसे मैम ने गाइड किया है, तो आपको जेन्युइनली कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है. आप 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस इतना रिड्यूस हो चुका है ना बच्चों कि आप डायरेक्टली बिना किसी ट्यूशन के सिर्फ अगर एक चैनल को फॉलो कर ले या एक टीचर को फॉलो कर ले तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. स्कूल की स्टडीज़ के बेसिस पर, इवन ऑन यूट्यूब की स्टडी के बेसिस पर ये मिथ है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है. अब इस मिथ को मैं ब्रेक करती हूँ, कैसे हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं बच्चों. तो क्लास 12th की केमिस्ट्री में हार्डली अब रह गए हैं बच्चों ओनली 9 चैप्टर्स. करेक्ट. अब ये सिर्फ 9 चैप्टर्स में हमें क्या दिखाना है? हमें अपना पूरा दम दिखा देना है. हर साल बहुत ज़्यादा हुआ करता था. ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करें मैम, यही तो कन्फ्यूजन है. बुक तो है हमारे पास लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें. तो देखो बेटा, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं. सबसे पहला, आपको एक बेस्ट टीचर की गाइडेंस चाहिए होती है और वो टीचर आपके हिसाब का होना चाहिए जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं और आप उन पे रिलाई कर सकते हो और उनको फॉलो कर सकते हो. तो एक बेस्ट टीचर जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनसे आप गाइडलाइंस ले सकते हो केमिस्ट्री के लिए. सेकंड, आपको अच्छी किताबों की जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग रिगरस प्रिपरेशन करने में हेल्प करे और पेपर पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करने में हेल्प करे. और तीसरी, आपकी सेल्फ स्टडी की टाइमिंग्स जो आप खुद डिसाइड करोगे. अगर ये 3 चीज़ों पर हमने काम कर लिया तो हमें
कोचिंग लेने की भी आवश्यकता नहीं है 12th के बोर्ड्स के लिए। ये बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स है। टाइम टाइम पे मैं आपको मोटिवेट करती रहूंगी, तो टेंशन मत लीजिए। अब रही बात टीचर की, टीचर आपका कोई स्कूल का भी हो सकता है, आपका ऑफलाइन कोई टीचर भी हो सकता है, या फिर आपकी सलोन दीदी खुद हो सकती है। एंड आई होप यू वुड लव टू मेक मी योर मेंटोर। तो जितने बच्चे बनाना चाहते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैम हमारे मेंटोर तो आप ही हो, आप ही को गाइड करना पड़ेगा। तो फिर मैं फूले ना समा के आप लोगों की हेल्प करने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा ज़रूर कर देना बेटा कमेंट सेक्शन में, आपने किसको मेंटोर चूज़ किया है। ठीक है, एक बार आपने टीचर को चूज़ कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि वो टीचर आपको आपके ओवरऑल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन थ्रू आउट शी विल बी विथ यू, करेक्ट। तो वो आपको गाइड करते रहेंगे अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, आपको क्या चीज़ किस टाइम पे करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक्स है, ये सारी चीज़ों की गाइडेंस देते हैं। ठीक है, अब अगर आपने मुझे मेंटोर सेलेक्ट किया है, जो कि मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ बच्चों, तो आपको क्या करना है, आप किताबों पर घुसना है। ठीक है, तो बेटा आप बोलोगे मैम आप सिर्फ गाइडेंस दोगे, आप पढ़ाने भी वाले। बेटा हार्डली 9 चैप्टर्स हैं, एक एक मंथ में भी एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से टारगेट किया, या 2 वीक में भी एक चैप्टर अच्छे से मैम ने टारगेट किया आप लोगों के लिए, तो एक मस्त पूरी लॉन्ग 1 शॉट वीडियो एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं बना के आपके लिए डाल दूंगी, ताकि आप पूरे साल उसी वीडियो को एकदम रिलीजियसली फॉलो करो और उसके बाद जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँ उस तरीके से आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, है ना। मैं बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस पे नहीं जाऊंगी इस बार, मेरे को नहीं बनानी 100 वीडियोस। ठीक है, मैं हार्डली 9, ओनली 9 वीडियोस फॉर 9 चैप्टर्स आई विल मेक। Those 9 videos will be one shot for the entire syllabus, and that same video you will be following in the beginning of the session for any class test, for any half yearly, for any board exam or pre-board exam, करेक्ट। ठीक है, तो जब भी थियोरी आपको रिवाइज करनी होगी आप इस तरीके से चले जाओगे। फिर आपको मैम गाइड करती रहेंगी कि हाँ यार बीच बीच में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नए सेशंस लाते रहेंगे आपके लिए, लेकिन स्टैंडर्ड 9 लेक्चर्स होंगे। जो हमारी प्लेलिस्ट अभी बनी हुई है 2023-2024 के स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको स्पेसिफिकली फॉलो करना है। उसके अंदर सारी चीजें, सिलेबस क्या है, आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो, उसके बाद आपके पास 9 चैप्टर्स होंगे और धीरे धीरे उसमें क्वेश्चन बैंक ऐड करते जाएंगे, जो कि जरूरी है आपके लिए। ठीक है, एक बार सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसको भी सॉल्व करेंगे। वंस यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ द एंटायर सिलेबस, तब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो तो समझ में भी आता है। अभी आपको चैप्टर्स आते नहीं है तो अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, तो आपने टीचर सिलेक्ट कर लिया है, टिंग। ओके, सेकेंड है बेटा बुक्स। अब बुक्स पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो मेन किताब है वो तो खरीदनी पड़ेगी, उसके बिना काम तो चलने नहीं वाला। तो किताब हमारी रहने वाली है प्यारी सी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, हालांकि ये मेरी बुक है, लेकिन आपकी नई वाली बुक आप परचेज कर लीजिए बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 से ज्यादा वेटेज पार्ट 2 का है, ऑर्गेनिक का, जिसका 33 मार्क्स का वेटेज है। तो एनसीईआरटी किताबें मस्ट हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की किताबें अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, इसीलिए हमने एनसीईआरटी किताबें खरीदी है। ठीक है, तो इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज को हमें कभी भी इग्नोर नहीं मारना है। ये आपको इतना इतना तैयार कर देंगे किसी भी अननोन क्वेश्चन के लिए। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये पता है मैं क्यों बोलती हूँ करने को, क्योंकि इसमें इतने वैरायटी के क्वेश्चंस हैं कि दे make you mentally prepared for any upcoming unknown question, and you can easily attempt that. And I know you have that zeal and you have that enthusiasm कि आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स हमें खरीदनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। अब आप बोलोगे कि मैम होता है कभी कभी कि कभी कभी हमें ऑनलाइन चीज़ों को खोलकर नहीं देखना होता, हमें बैठकर पढ़ना होता है। एंड वी आर लाइक कि मैम हमें शायद एनसीईआरटी से सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। इन दैट सिचुएशन व्हाट कैन यू डू? तो कई जगह पे ऐसा बुक्स के सजेशन में 2 किताबें बड़ी टॉप पर रहती हैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए। एक है बेटा मॉडर्न एबीसी, लेकिन ट्रस्ट मी मॉडर्न एबीसी है तो बहुत अच्छी किताब, लेकिन इतनी हर चैप्टर इतना लेंदी है 12th के हिसाब से उसके अंदर, कि अगर बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो उसको रिगरसली फॉलो नहीं कर पाता है और वो किताब ऐसे ही अलमारी में पड़ी रहती है आपकी। ठीक है, तो थोड़ा और प्रैक्टिकल होता है। मुझे पता है आप मेरे ही जैसे स्टूडेंट रहे हो, तो आपको थोड़ी इजी लैंग्वेज में चीज़ें चाहिए, और आप इजी लैंग्वेज में हर
कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन करना चाहते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। तो अगर आपको ईयर लॉन्ग फॉलो करना है, वैसे एनसीईआरटी के अलावा और किसी किताब की जरूरत नहीं है, फिर भी इफ यू वांट देन यू कैन गो फॉर, बिकॉज स्टूडेंट्स डू आस्क मी, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव आई वुड सजेस्ट। ठीक है बेटा, ये कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी है। लैंग्वेज बहुत इजी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही कंटेंट है, बहुत एक्स्ट्रा भर के चीजें इसके अंदर नहीं दी है, और इसीलिए मैं आपको इसका सजेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो आप मॉडर्न एबीसी के अलावा जो किताब रेफर कर सकते हो वो है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव फॉलो कर सकते हो आप। पार्ट 1, पार्ट 2, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में आता है, और हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होता है। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है। 9 महीने 9 चैप्टर, काम खत्म। इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स तो इतने छोटे हैं कि आप 1 महीने में 2 चैप्टर टारगेट कर सकते हो। तो यार कोई लिमिट नहीं है बेटा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप बहुत अच्छे से ये 9 चैप्टर को अभी से टारगेट रख के चल सकते हो। यार मुझे 100 on 100 स्कोर करना है, इट्स नॉट टफ एट ऑल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बिल्कुल ये चीज़ टफ नहीं है, स्पेशली सिलेबस रिडक्शन के बाद तो बिल्कुल टफ नहीं है। आप हमसे पूछो, हमने कितना सारा सिलेबस किया है साथ में, बट कोविड के बाद से आपके सिलेबस रिड्यूस हो रहा है। उसका रीजन है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मगिंग अप रिक्वायरमेंट थी उसकी, एंड जो अपनी नई नई एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो चाहती है कि बच्चे मगिंग अप के अलावा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, ये सब चीज़ों में स्मार्ट बने रादर देन मगिंग अप द इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। और इसीलिए इन्होंने वो चैप्टर्स हटा रखे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत थी, यानी मेमोराइजिंग वाला टास्क था। ठीक है, तो इसीलिए आपका सिलेबस रिड्यूस है, यानी अब सारे आपके पास कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर्स हैं और आपको बहुत अच्छे से करने हैं और आप करोगे। ठीक है, प्रॉमिस करो करोगे। ठीक है, तो टीचर आपने सेलेक्ट किया, बुक मैंने बता दी। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहला प्रायोरिटी होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हो, अभी आपके पास पूरे साल का टाइम है। एंड तीसरा, आपको लग रहा है कि मैम हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से मिलेंगे? वैसे आपकी मैम के पास पूरा पीडीएफ है एग्जाम आइडिया का, आप एग्जाम आइडिया फॉलो कर सकते हो, आप ओसवाल बुक्स फॉलो कर सकते हो, आप अरिहंत की बुक्स फॉलो कर सकते हो, आप एमटीजी की फॉलो कर सकते हो। चारों की चारों किताबें टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देती है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो परचेज करो। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। चारों में घुमा फिरा के हर साल के क्वेश्चन सेम ही आते हैं। बेटा एक बात बताओ, 2018 का क्वेश्चन आपको अरिहंत और ओसवाल में अलग अलग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट सारी किताबों का काम वही है, आपको उनमें से कोई एक चूज कर लेनी है, उसमें से जो सबसे सस्ती लगे वो आप अभी से ऑर्डर कर लो, खत्म। ठीक है, तो कोई भी एक चैप्टर फिनिश करते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए, कॉम्प्रिहेंसिव में से अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। नहीं भी परचेस करोगे तो भी आपका काम चलेगा, मॉडर्न एबीसी नहीं भी परचेस करोगे तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन जो बच्चे नीट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, नीट को टारगेट करके आप चल रहे हो, तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 1 स्टेप अहेड इन 2 किताबों के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो सजेस्ट की जाती हैं, उसके लिए मैं नीट के लिए अलग से आपका वीडियो बना दूंगी। बट मैं ये कह रही हूँ कि भाई एनसीईआरटी बेस होती है किसी भी एग्जाम का, और इसीलिए अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना है, अगर आप चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर दीज एनी 2 बुक्स। ओके, नेक्स्ट इज बुक्स हमने समझ लिया है। अब थर्ड है आपका सेल्फ स्टडी टाइम। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करने का। अगर आप हो उतने डिसिप्लिन, घर का माहौल है जबरा स्ट्रिक्ट माहौल है, तो आप ये काम कर लोगे। नहीं है तो बेटा फिर आप अपना अपना देख लो। अदरवाइज इफ यू कैन मैनेज टू सिट एटलीस्ट 1.5 आवर, है ना, 1.5 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब मैं ये बोलूँगी कि 3 मेन सब्जेक्ट है, तीनों के लिए 1-1 घंटा भी अगर आपने सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया, जहाँ पर आप खुद से पढ़ रहे हैं या फिर एक वीडियो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, चलो सलोनी मैम के वीडियो लेक्चर्स आपने फॉलो कर लिए, ठीक है, तो आप चैप्टर्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को आपने 1 घंटा दिया,
दूसरा फिजिक्स कर लिया, तीसरा आपने बायो है तो बायो, मैथ्स है तो मैथ्स कर लिया। तो आप रोज आपको 3 घंटे एटलीस्ट, चाहे आप कोचिंग जाते हो चाहे नहीं जाते हो, आपको 3 घंटे टाइमिंग सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। इतना अगर आप स्कूल के टाइमिंग के साथ अगर इतना सब कुछ आप मैनेज कर लेते हो तो आपको तो कोचिंग की भी जरूरत नहीं है क्लास 12 केमिस्ट्री के मार्क्स को क्रैक करने के लिए। और आप हक से बोलोगे, वट से बोलोगे कि भाई मैंने बिना कोचिंग के 100 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। लेकिन वो डिसिप्लिन चाहिए, वो एंथ्यूजियाज्म चाहिए, और मैं जानती हूं मेरे कबूतरों में ये एंथ्यूजियाज्म है। सो व्हाट यू नीड टू डू, प्लीज मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ द टेलीग्राम फैमिली। टेलीग्राम पे बने रहिएगा साथ में, वहां पर आपको जो भी नोट्स रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो मैम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स की अपडेट, लाइव सेशंस के अपडेट, अगर हम जो भी चीज़ें शेड्यूल करते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से आपके थ्रू कन्वे करते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आकर नहीं बोल पाई तो मैं वहाँ पर आपसे लगातार कनेक्ट में रहती हूँ, ठीक है। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं पर्सनली सेंड करके, अगर मेरे पास उतना वक्त रहता है तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूँगी, ठीक है बच्चों। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो शुरू करें प्रिपरेशन। क्लास 12 बिल्कुल टफ नहीं है, पढ़ना शुरू करो और फॉलो करना शुरू करो। किसको? किसी एक अच्छे टीचर को, आपके अपने मेंटोर को, और किताबें जो बताई है वो खरीद लो। सेल्फ स्टडी 3 घंटे, 3 मेजर पॉइंट्स है, अच्छे से फॉलो करेंगे अभी से लेकर नवंबर दिसंबर तक तो आप सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। That's it. I think that's all for today. And in the next session, we will be coming up with the one shot thing of video lectures for solution electrochemistry chapters. तो वो आपके लिए चीज़ें डिज़ाइन हो रही है, तो टेंशन मत लीजिए। Stay tuned. We'll meet you in the next session. Till then, take care. Love you all. And please make sure to subscribe. Bye bye. Take care.